अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पिछले क्लास में हमने पढ़ा था पार्टिकल फ़िज़िक्स और इसमें हमने क्वार्क्स के बारे में भी पढ़ा था। आज हम फिज़िक्स का एक और ब्रांच पढ़ेंगे जिसको हम हीट यानी थर्मोडायनेमिक के नाम से भी याद किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि हीट क्या है। थर्मोडायनेमिक हीट या थर्मोडायनेमिक क्या है। तो आज हीट और थर्मोडायनेमिक के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या है। तो द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स in which we study about अच्छा, हीट या थर्मोडायनेमिक ये हमारे पास फिज़िक्स का एक ब्रांच है। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं। तो इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर ऑफ हीट, our modes of transfer, and effects of heat। अच्छा, हीट और या थर्मोडायनेमिक हमारे पास के ये फिज़िक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम हरारत की माहियत, इसके असरात और इंतकाल हरारत पर बहस करते हैं। इसका एक और भी डिफिनीशन है। इसका एक और डिफिनीशन भी है। द स्टडी of transformation of heat energy into other form of energy इसका एक डिफिनीशन हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी या वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल क्या है। हीट और थर्मोडायनेमिक तो हमने पढ़े कि इसमें हरारत की माहियत, इसके असरात और इंतकाल हरारत पर बहस करते हैं। लेकिन आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। तो इसका एग्जाम्पल है मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग। melting and freezing processes engines, ये हमारे हीट या थर्मोडायनेमिक के एग्जाम्पल्स हैं। इंजन्स एंड रेफ्रिजरेटर। या सिंपल हम ऐसे भी कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक, यानी हम हीट की स्टडी को थर्मोडायनेमिक कहते हैं। आइए हम दूसरे ब्रांच की तरफ चलते हैं कि दूसरा ब्रांच फिज़िक्स का क्या है। एक तो ये हो गया और 4 हमने पिछले क्लासेस में पढ़े थे। और अब है साउंड। अब हम साउंड के बारे में पढ़ते हैं कि साउंड क्या है। साउंड को ऑसिलेशन एंड वेव्स के नाम से भी याद किया जाता है। तो साउंड क्या है? द ब्रांच
branch of physics the branch of physics that deal with the study of two and promotion and various property of sound waves. अच्छा, साउंड को एक और नाम से भी याद किया जाता है जिसको हम ओसिलेशन एंड वेव्स कहते हैं। साउंड हमारे पास क्या है, ये फिज़िक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम टू इन्फॉर्मेशन के बारे में स्टडी करते हैं, इसकी यानी साउंड के मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। इसका एक और डिफिनीशन, सिंपल डिफिनीशन भी हम कर सकते हैं साउंड का, ओके, वो है द स्टडी अच्छा, ये साउंड का हो गया। अब इसका एक और डिफिनीशन भी हम करते हैं, वो है द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ साउंड वेव्स their production properties and application अच्छा, साउंड में हम इसका डिफिनीशन इस तरह भी हम कर सकते हैं, द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ साउंड वेव्स, देयर प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन, जिसमें आवाज़ की लहरों की तबी पहलू, इनकी पैदाइश, हवास और इतलाक़ का अहाता किया जाता है साउंड में। इसके एग्ज़ाम्पल्स क्या है, साउंड के एग्ज़ाम्पल्स, तो एग्ज़ाम्पल में हम कह सकते हैं कि मास स्पिनिंग ऑब्जेक्ट, ये साउंड वेव्स का एग्ज़ाम्पल है। यानी स्प्रिंग को जब हम थोड़ा सा हिलाते हैं तो फिर उसके उसमें वेव्स होती है। मास स्प्रिंग ऑब्जेक्ट है, वाटर वेव्स है, साउंड वेव्स है, एटसेट्रा। इस तरह इसके एग्जाम्पल्स है। यानी असल में साउंड हम कहते हैं इसको कि साउंड इज़ दी फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का फॉर्म है। तो यह तो फिजिक्स का ब्रांच है। अब हम तीसरे ब्रांच की तरफ जाते हैं इस लेक्चर में, तो वो है हमारे पास ऑप्टिक्स, यानी इसको लाइट के नाम से भी याद किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि ऑप्टिक्स क्या है। या इसको लाइट के नाम से भी याद किया जाता है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील, ऑप्टिक्स को लाइट के नाम से भी याद किया जाता है। और इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दे डील विद द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ लाइट। हम इसकी लाइट का जो नेचर है वो उसकी स्टडी करते हैं, दैट स्टडी
the nature of light. Nature of light. नहीं, इसका जो नेचर होता है लाइट का, उसको इसमें हम ये भी स्टडी कर सकते हैं. Its propagation. Its propagation, reflection, रिफ्रैक्शन. रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में फ़र्क है. रिफ्रैक्शन, dispersion, and the wave property of light. And the wave properties of light. अच्छा, यानी ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? तो ऑप्टिक्स में हम रोशनी के तभी पहलू और इसके हवास के मुताले से मुताल्लिक है. नेज़ इसमें बसरी आलात के तरीक़ाकार और इस्तेमाल का जायज़ा लिया जाता है. इसमें हम प्रोपेगेशन, रिफ्लेक्शन यानी इन्हिकास का, रिफ्रैक्शन इन्हिताब का, इसका स्टडी करते हैं. इसका एक और डिफिनीशन भी हम कर सकते हैं, सिंपल डिफिनीशन. The study of इसका ये दूसरा डिफिनीशन ये थोड़ा सिंपल है. द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट of light TS है, ये लाइट्स हैं. और प्रॉपर्टीज़, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी स्टडी करते हैं. प्रॉपर्टीज़, वर्किंग, एंड यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. And use of optical instrument. अच्छा, इस डिफिनीशन का मकसद क्या है? इस डिफिनीशन का मकसद है कि रोशनी के तभी पहलू और इसके हवास के मुताले से मुताल्लिक है. नेज़ इसमें बसरी आलात के तरीक़ाकार और इस्तेमाल का जायज़ा लिया जाता है. इस डिफिनीशन का मकसद यही है. तो ऑप्टिक्स में हमने पढ़ा, इसको लाइट के नाम से भी याद किया जाता है. यानी इस सिंपली हम लाइट की स्टडी को भी ऑप्टिक्स कहते हैं. आइए एक और ब्रांच की तरफ जाते हैं, फिज़िक्स का. अच्छा, इससे एग्ज़ाम्पल क्या है? इसके एग्ज़ाम्पल्स, तो इसके एग्ज़ाम्पल है मिरर, लेंसेज, आई, एट्सेट्रा. बहुत से एग्ज़ाम्पल है इसके. एक और ब्रांच की तरफ जाते हैं फिज़िक्स का, यानी जिसको हम बायोफिज़िक्स के नाम से याद किया जाता है. यानी बायोफिज़िक्स के नाम से. तो आइए, बायोफिज़िक्स क्या है? बायोफिज़िक्स ये इम्पोर्टेंट भी है. बायोफिज़िक्स ब्रांच तो सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन बायोफिज़िक्स अक्सर लोग इसमें गलत हो जाते हैं. देखते हैं कि बायोफिज़िक्स क्या है. तो बायोफिज़िक्स है द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स. ये हमारे पास फिज़िक्स का ब्रांच है. The branch of physics that deal with the study.
ये हमारे पास फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ फिजिकल इंटरेक्शन, फिजिकल इंटरेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल in physical interaction of biological processes such as prevention, हम इसमें prevention, डायग्नोसिस ये आई है, एंड ट्रीटमेंट, फिर इसका हम ट्रीटमेंट भी करते हैं। चलो अच्छा, बायोफिजिक्स क्या है? अच्छा, बायोफिजिक्स ये हमारे फर्स्ट फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम इंटरेक्शन यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस में फिजिक्स का जो इंटरेक्शन है इसमें वो स्टडी करते हैं। आइए इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं कि इसके एग्जांपल क्या है। यानी हम तो कहते थे कि जो फिजिक्स का जो इंटरेक्शन होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस में, जो हमारे पास बायोलॉजिकल प्रोसेस है इसमें फिजिक्स का इंटरेक्शन है, इसकी स्टडी को हम बायोफिजिक्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल की तरफ आते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? एमआरआई, सीटी स्कैन एटसेट्रा। अच्छा, एमआरआई ये एक मशीन है, बाज़ औक़ात इंसान एक्सीडेंट कर जाता है या कोई और हादसा पेश आ जाता है, जब इसका असर अंदर से हमें तो इसका असर ज़ख्मी हो जाता है, लेकिन हमें जब अगर हम इसको देखें तो हमें ये पता नहीं लग जाता कि इसमें क्या बीमारी है, यानी क्या हो सकता है, ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। तो फिर हम उसको इसका एमआरआई करवाते हैं। ये एक मशीन है जिसकी वजह से हम इसकी बीमारी मालूम कर सकते हैं कि इसकी ब्रेन को ख़तरा ज़्यादा है या कम है। अच्छा, अब हम एक और ब्रांच की तरफ चलते हैं जो वो हमारे पास है जियोफिज़िक्स। तो आइए देखते हैं कि जियोफिज़िक्स क्या है। जियोफिज़िक्स देखते हैं जियोफिज़िक्स क्या है। तो जियोफिज़िक्स हमारे पास है द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स that deal with the study of internal structure of earth। हाँ, जियोफिज़िक्स हमारे पास फिज़िक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम ज़मीन के अंदर साख्त को स्टडी करते हैं। इसका एक सिंपल डिफिनीशन इसका हम कर सकते हैं, वेरी सिंपल, वो है द स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोफिज़िक्स। द स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोफिज़िक्स। यानी हम ज़मीन की स्टडी को जियोफिज़िक्स कहते हैं। ये नाम से पता लग जाती है, जियो मीन ज़मीन, फिज़िक्स तो हमने पढ़ा है कि फ़िज़िक्स क्या है, तो जियोफिज़िक्स हम ज़मीन की स्टडी को हम जियोफिज़िक्स कहते हैं सिंपली। अब हम एक और ब्रांच की तरफ चलते हैं कि वो है एटॉमिक फ़िज़िक्स। तो आइए देखते हैं कि एटॉमिक फ़िज़िक्स क्या है। तो एटॉमिक फ़िज़िक्स में ये हमारे पास फ़िज़िक्स का एक ब्रांच है, द ब्रांच
physics that deal with the study properties and structure of atom. एटॉमिक फिजिक्स क्या है? ये हमारे पास फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम एटम की प्रॉपर्टीज़ को और इसकी स्ट्रक्चर्स को हम स्टडी करते हैं। इसको हम एटॉमिक फिजिक्स कहते हैं। तो मुझे यकीन है एक तो टॉपिक बहुत सिंपल था, सिंपली हमने डिफ़ाइन किया। मुझे यकीन है कि आप सबको ये समझ आ गया होगा और आज के लिए इतना काफ़ी है। कल इंशाल्लाह हम फिज़िक्स की और ब्रांचेस को पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।